ओम शांति। नवरात्रि का समय चल रहा है। बहुत ही पावन दिन चल रहे हैं। तो ये नवरात्रि में एक बहुत ही सुंदर आरती है जो अक्सर हम गाते हैं, अम्बे तू है जगदम्बे काली, है ना। तो उसमें जो एक लाइन है जिसमें हम गाते हैं कि सतियों के सत को संवारती। बिगड़ी बनाने वाली, नाच बजाने वाली, सतियों के सत को संवारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तो हमें उस लाइन का अर्थ समझना होगा कि यह लाइन जो है कि सतियों के सत को संवारती, तो माताओं ने कैसे सतियों के सत को संवारा, इस लाइन का अर्थ क्या है ना। तो सतिया माना, हम जब भी हमारे घर में कोई धार्मिक प्रसंग होते हैं, कुछ भी शुभ घड़ी होती है, तो हम सतिया ज़रूर बनाते हैं। तो जो सतिया है वह 4 युगों का प्रतीक है। वो 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, है ना। तो माताओं ने क्या किया है, इन 4 युगों का जो सार है उसको संवारा। अब कैसे संवारा? अब 4 युगों की जो सच्चाई है कि यह सृष्टि चक्र जो है वो कैसे फिरता है, कैसे फिरता है। सतयुग में हम देवता होते हैं, त्रेता में भी देवता होते हैं, द्वापर और कलयुग में आते आते हमारे दैवीय गुण खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद संगम युग पर परमात्मा शिव आकर जो प्रथम दैवीय गुण वाली आत्माओं को यह ज्ञान देते हैं कि अभी सृष्टि चक्र पूरा हुआ, अभी फिर से पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु जो मनुष्य आत्माएं अपने दैवी गुणों को भूल चुकी हैं उनको दैवी गुणों को जगाना है। इसीलिए ये देवियां मनुष्य आत्माओं को घर घर जाकर प्रचार प्रसार करके उनकी शक्तियों को जगाने का कार्य करती हैं, और इसीलिए इसी वजह से वो पूजनीय बनी हैं। तो ये जो नवरात्रि आती है, तो इसको नवरात्रि क्यों कहते हैं? अभी शिवरात्रि गया और अभी नवरात्रि आया। शिव के पीछे भी रात्रि लगा है और नवरात्रि 9 देवियों के पीछे भी रात्रि लगा है। तो समझना होगा रात्रि किस चीज की है। रात्रि है कलयुग की निशानी। जब अंधेरा होता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, उसी तरह कलयुग में हर मनुष्य आत्मा अज्ञान के अंधेरे में है। तो ज्ञान का प्रकाश लेके परमात्मा आते हैं और प्रथम पूज्य दैवीय मनुष्य आत्माओं को यह ज्ञान देते हैं। उसके बाद वो सभी दैवीय कुल की आत्माएं सब मनुष्य आत्माओं को यह ज्ञान देने का कार्य करती हैं। तभी घर घर में क्या होता है, ज्ञान का उजाला होता है। तो हमारे संसार में अभी लाखों परिवार इस ज्ञान को धारण कर अपने घर में ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं। तो इसमें हमारे जो सृष्टि चक्र हैं उसका अच्छे से बताया गया है कि अभी मनुष्य आत्माएं जो कहती हैं कलयुग चल रहा है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन उनको यह भी एक्सेप्ट करना होगा कि कलयुग खत्म होगा और हो गया, अभी सतयुग आना है। कलयुग की चलती रहने की अवस्था नहीं है अभी कि वो चलता ही रहेगा, क्या नहीं। कलयुग अभी जाएगा और सतयुग आएगा। तो सतयुग आने से पहले हमको अपने अंदर दैवी गुणों को धारण करना होगा, क्योंकि सतयुग में ये अवगुण तो चलेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर देवी देवताओं का राज होगा। अगर देवी देवता हैं तो उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, कैसा रहन सहन होता है, तो ये सब तो हमको सीखना पड़ेगा। और वो सब कुछ हमें कहाँ सीखने को मिलता है? केवल हमारे ब्रह्म कुमारी भाई बहनों द्वारा। तो फिर हमको क्या करना है, हमको अगर ये जागृति मिली है, हमको अगर ये ज्ञान मिला है, तो अवश्य हमको सेंटर जाकर हमें ये 7 डे का कोर्स करना चाहिए जिसमें सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया जाता है। चक्र क्या है? ये चक्र हम जो जीवन जी रहे हैं, ये चक्र में ही तो जी रहे हैं। सुख दुख, लाभ हानि, है ना, और जन्म मरण, और जो हमारा जो जीवन है ना, तो ये भी कैसे चक्र में है। पहले हमारा बचपन आता है, फिर उसके बाद किशोरावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, उसके बाद फिर मृत्यु आती है, उसके बाद फिर से नया शरीर लेते हैं। तो क्या है? ये चक्र ही तो है। चक्र में हम जीवन जी रहे हैं। दिन में भी 24 घंटे होते हैं, उसके अंतर्गत ही हम सारे कार्य करते हैं।
एक चक्र के अंतर्गत। और उसके बाद सबसे बड़ा चक्र है सृष्टि चक्र, है ना। और ये साल का भी तो देखो, जनवरी से लेके दिसंबर तक ये चक्र है ना। और फिर वीक का, सप्ताह का चक्र, है ना। तो ये सारे छोटे छोटे चक्र हैं। सबसे बड़ा चक्र है सृष्टि चक्र, जो अभी चल रहा है। चक्र तो चलता ही रहता है, चक्र तो कभी बंद नहीं होता, है ना। तो इसीलिए इसी की यादगार में तो दिखाते हैं, महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या घुमाया, चक्र घुमाया। तो वहाँ पे श्री कृष्ण को दिखाया गया है, लेकिन सचमुच में चक्र कौन फिरा रहा है? ये चक्र फिराने आया है बाबा परम धाम से, है ना। इसीलिए श्री कृष्ण को ही दिखाया गया है, क्योंकि बाबा को तो शरीर नहीं है, बाबा निराकार है, परमात्मा शिव। तो वहाँ पर श्री कृष्ण को दिखाया गया है। तो अभी सृष्टि चक्र घूम रहा है और बहुत ही सुंदर पावन बेला आने वाली है। कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग आने वाला है। इसीलिए दैवी गुणों को धारण करें। ओम शांति। थैंक यू बाबा।